जाहिर सी बात है, डिफरेंट कंडीशंस हैं, बॉल स्विंग सीम होता है, बाउंस ज़्यादा हो रहा था जिसकी वजह से उनको मुश्किल भी हुई। ये भी सवाल उठता है कि इंग्लैंड का बॉल स्विंग इतना क्यों नहीं हो रहा था बॉलर्स का, और इंडिया का क्यों हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। कल इंडिया और इंग्लैंड का जो पहला T20 था वो ख़त्म हुआ, और जैसा आपको पता है कि जो इंडिया की टीम खेल रही थी वो इतने बड़े बड़े नाम वाले नहीं थे। जिस तरह बुमराह की बात करते हैं, विराट कोहली की बात करते हैं, ऋषभ पंत की बात करते हैं, के राहुल भी नहीं थे, श्रेयस अय्यर भी नहीं थे। ये जो प्लेयर्स हैं ये इस वजह से नहीं खेले क्योंकि आपने देखा कि टेस्ट मैच जब ख़त्म हुआ उसके आई थिंक एक आध दिन बाद ये T20 हुआ, तो जिसकी वजह से उनको रेस्ट दिया गया। अब जो कल के मैच की मैं बात करता हूँ, जिस तरीके से इंडिया ने परफॉर्म किया है, अगर हम बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, तो मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। और हार्दिक पांड्या ने जैसी बैटिंग की, और आई थिंक मेरे ख्याल में स्टार्ट ही बड़ा ज़बरदस्त हुआ था, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने और जो हुदा ने जो बैटिंग की, बड़ी अच्छी उन्होंने बैटिंग की। देखिए, इंडियन टीम पे प्रेशर तो आ सकता था क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अगर ये शुरू में ऊपर से आउट हो जाते तो फिर हार्दिक पांड्या और जो दिनेश कार्तिक है उनकी जो वापसी हुई है, यही आपके पास प्लेयर बचते हैं। फिर रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, ईशान किशन जल्दी आउट हो गए। ईशान किशन जिस तरीके से साउथ अफ्रीका गेस्ट इन इंडिया जो बैटिंग कर रहे थे वो चीज़ नज़र आई नहीं। तो जाहिर सी बात है, डिफरेंट कंडीशंस हैं, बॉल स्विंग सीम होता है, बाउंस ज़्यादा हो रहा था जिसकी वजह से उनको मुश्किल भी हुई। लेकिन जो हार्दिक पांड्या ने जैसा परफॉर्म किया, और आपने सुना जब उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, उनसे पिच के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग पिच थी। 198 तो कर दी है, लेकिन अगर हम इंग्लैंड की साइड को देखते हैं हम ये समझ सकते हैं बड़ी आसानी से कि इंग्लैंड की टीम तो 198 चेज़ कर लेगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जिस तरह जॉस बटलर हैं, लिविंगस्टन हैं, ये जो प्लेयर हैं, डेविड मालान हैं, ये जो प्लेयर हैं ये आप समझ सकते हैं कि ये अकेले ही परफॉर्म करके इंग्लैंड को मैच जितवा सकते हैं। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट था इस मैच का जो इंडिया ने जीता वो था न्यू बॉल, जो जिस तरीके से भुवनेश्वर कुमार ने और अर्शदीप सिंह ने जिस तरीके से बॉलिंग की, मेरे ख्याल में वो एक सब हैरान हो गए कि फर्स्ट जब बॉलिंग हो रही थी, जब इंग्लैंड बॉलिंग कर रहा था इतना बॉल स्विंग नहीं हो रहा था, लेकिन जब इंडिया ने बॉल करना शुरू किया, और जब हैरानगी उस टाइम हुई जब जॉस बटलर आउट हुए भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग में। आप देखें कि कितना क्लेवर उन्होंने उनको आउट किया। जो जेसन रॉय को उन्होंने 4 बॉलें की, चारों आउट स्विंग की। उसके बाद जब वो पांचवा बॉल आई थिंक करने आए तो जॉस बटलर यही समझ रहे थे कि ये भी आउट स्विंग करेंगे, क्योंकि जेसन रॉय तो समझ ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने क्या दिमाग इस्तेमाल किया, यही होता है एक्सपीरियंस, इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस। उन्होंने बॉल अंदर की, उनको बिल्कुल समझ नहीं आई। तो वहाँ से जो इंडिया का मोमेंटम बना है और उनका जो जीत का सिलसिला मेरे ख्याल में वहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि जॉस बटलर की जो फॉर्म आजकल लगी हुई है IPL से देख लें, फिर उसके बाद आयरलैंड के ख़िलाफ़ जो उन्होंने बैटिंग की तो वो बहुत बड़ी विकेट थी। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से भुवनेश्वर कुमार, आप देखें दोनों जो स्विंग कर रहे थे, उस दोनों जो नए बॉल के साथ बॉलर स्विंग कर रहे थे, उसका जो प्रेशर था वो उनके ऊपर इतना चला गया कि हार्दिक पांड्या को उन्होंने मारने की कोशिश की। इसमें कोई शक नहीं, हार्दिक पांड्या बड़े फिट नज़र आ रहे हैं, बड़ी तेज़ गेंदें कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लैंड के बैट्समैनों ने रन्स तो करने थे लेकिन वो नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी विन थी। और ये भी सवाल उठता है कि इंग्लैंड का बॉल स्विंग इतना क्यों नहीं हो रहा था बॉलर्स का, और इंडिया का क्यों हो रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैच है ये आई थिंक शाम में शुरू हुआ है 5-6 बजे के टाइम। तो वो जो शाम का टाइम होता है वो इंग्लैंड में जितना भी सूरज निकला हो, लेकिन जब जहाँ पे रात होने लगती है, सूरज ढलने लगता है, उस टाइम के बाद मौसम में थोड़ा सा हवा में ठंडी हवा हो जाती है। तो जब इस किस्म का वेदर होने लगता है तो डेफिनेटली वहाँ पे बॉल जो है थोड़ा सा स्विंग होता है। तो मुझे लगता है कि एक तो वैसे भी भुवनेश्वर कुमार की मैं बात करूँ, उनका बॉल रोल बहुत अच्छा होता है, उनका कंट्रोल बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी थोड़ी सी सपोर्ट हो सकती है कि जब इंडिया बॉलिंग करने आया तो थोड़ा सा वेदर भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ, हवा थोड़ी सी होगी, ठंडी हवा इस तरह होगा, तो जिसकी वजह से उनका बॉल स्विंग हुआ। उसके बाद ये जो दूसरा T20 और तीसरा T20 में जो टीम अनाउंस हुई भी, जिसमें कोहली भी है, सारे प्लेयर हैं, आधी टीम वो है जो टेस्ट मैच खेलती है। लेकिन सवाल ये है कि विराट कोहली को ये बोला गया कि आपको सिर्फ ये 2 T20 इनके पास हैं
कि अगर इसमें परफॉर्म करते हैं तो वो फिर आगे T20 के सिलेक्ट होंगे। क्या ये जो परफॉर्मेंस इंडिया ने कल दी है, टीम चेंज करेंगे या नहीं करेंगे? अब ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क हो गया है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो विराट कोहली के पास तो मौका ही नहीं मिल रहा। अगर किसी और को खिलाते हैं तो फिर विराट कोहली को नहीं खिलाएंगे तो फिर ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी, बाकियों को सीनियर्स को खिलाया तो विराट को क्यों नहीं खिलाया। तो ये जो है इंडियन ये जो कोचिंग स्टाफ है, कप्तान है, इनके लिए ये बड़ा मुश्किल हो गया रोहित शर्मा के लिए कि इनको इसी टीम को कंटिन्यू लेके चले या यंगस्टर्स सीनियर्स खिलाए। मुझे ऐसा लगता है कि इसी टीम को लेके चलना चाहिए, क्योंकि जो यंगस्टर्स ने परफॉर्म कर दी उनका कॉन्फिडेंस ख़राब नहीं करना चाहिए, उनको एक और मौका देना चाहिए। अब तो मुझे ऐसे लग रहा है ऐसा ना हो जाए कि सीनियर पहले सीरीज़ जितवाते थे, जब एक आध मैच रह जाता था तो फिर जूनियर सारे खेलते थे। लेकिन इस सीरीज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इंडिया ये सीरीज़ जीतती, अगला मैच भी हराती है, तो उसके बाद जो तीसरा T20 होगा उसमें सारे सीनियर्स खेलेंगे। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।